दोस्तों, ये कहानी है जोधपुर के रहने वाले किसान शंकर लाल की, जिसने 3 नवंबर को अपने माँ बाप और 2 बेटों का मर्डर करने के बाद खुदकुशी कर ली। शंकर लाल सितंबर से ही प्लानिंग कर रहा था कि परिवार को कैसे मारना है। पुलिस ने शंकर लाल के अब मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली तो उनके होश उड़ गए। हत्या और उसके तरीकों के अलावा कई ऐसी तलाशी भी की गई जिसे देखकर पुलिस हैरान रह गई। शंकर लाल को अफीम का नशा ज्यादा होने लगा था। पत्नी से भी अनबन चल रही थी क्योंकि वह बार बार बीच बचाव करती थी। उसने कहा था कि वह अलग रहना चाहती है। अफीम के नशे की इस सनक के चलते उसने सितंबर से ही हत्या की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की क्राइम सीरीज देखना शुरू किया। सितंबर अक्टूबर में गूगल पर मर्डर की प्लानिंग, नींद की गोलियां और जहर को कई बार सर्च किया। इसके बाद 3 नवंबर गुरुवार को माँ बाप और अपने 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। परिवार को मारने का पूरा प्लान शंकर ने बना लिया था कि कैसे नींद की गोलियां देनी है और कब जहर देना है। प्लान करते वक्त शंकर ने सर्च किया था कि सबसे अच्छी नींद की टैबलेट कौन सी है। इसके बाद इंटरनेट पर जानकारी जुटाई कि सबसे बेस्ट जहर कौन सा है। शंकर ने 14 सितंबर से क्राइम सीरीज देखना शुरू कर दिया था। पहले तो आरोपी ने क्राइम पेट्रोल के कुछ सीरीज देखी। इसके बाद उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। दिन के शुरू होते ही खेत में जाकर वह ये सीरीज देखा करता था। फिर मर्डर करने के आइडिया इन सीरीज से लेता। उसके बाद वह अपना प्लान बढ़ाता रहता। पानी की टंकी में जहर मिलाना और नींद की गोली देना इसी प्लान का हिस्सा था। कई दिनों से शंकर और उसकी पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, पर फिर भी वह अपनी पत्नी की हत्या नहीं करना चाहता था। उसे ये तो पता था कि पत्नी को नहीं मारना है और घर के बाकी लोगों को मारने के बाद खुद की जान भी ले लेनी है। अब उसे इस बात की चिंता थी कि उस मरने के बाद पत्नी अपना गुजारा कैसे करेगी, जिसके लिए वह पति के मौत के बाद विधवाओं के लिए चलने वाली योजनाओं की भी जानकारी जुटाने लगा था। इसके साथ ही सर्च किया था कि परिवार की मौत के बाद सरकार क्या आर्थिक सहायता देती है। उसके मरने के बाद पत्नी को विधवा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे। आरोपी शंकर ने घर के सभी लोगों के नींद की गोलियां दी थी। शंकर ने घर वालों से कहा था कि खेत में काम करके सब बहुत थक जाते हैं। ये गोलियां खाने से उनकी ताकत और बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि शंकर लाल ने घर में बने टैंक में भी जहर मिला दिया था ताकि वह खुद भी बच नहीं पाए। शंकर लाल ने 3 नवंबर की शाम पहले अपने पिता सोनाराम पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया और भाग गया। सोनाराम को घायल देख कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शंकर ने घर में बाकी परिजन के खाने में नींद की गोलियां मिला ली। सभी बेहोश हो गए तो सबसे पहले अपने माँ चंपा को घर में बने पानी की टंकी में फेंक दिया था। उसका बेटा लक्ष्मण भी वहीं सो रहा था, उसे भी टंकी में फेंक दिया। शंकर का छोटा बेटा दिनेश अपनी माँ के पास सो रहा था। सुबह करीब 5 बजे उसे भी टंकी में फेंक दिया। इसके बाद खुद मामा के यहाँ बनी टंकी में कूद गया। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।